इतिहास को पढ़ें शिवराज सिंह, मति भ्रम में ना आए, मानसिक संतुलन रखें शिवराज सिंह। 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके हिंदुस्तान का नक्शा जो है वो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण था। वो उन लोगों के कारण कतई नहीं था जैसे मुंजे जिन्होंने पाकिस्तान की वकालत की थी, जैसे जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की वकालत की थी। एक बार इतिहास पढ़ करके आए, इतिहास का पुनर्लेखन न करें बिना वजह के। राजनीति में अच्छी बात है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन जिस शख्स ने देश का मान दुनिया में बढ़ाया हो, जिस शख्स ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके हिंदुस्तान का नक्शा बनाया हो, उस शख्स के बारे में ऐसी ओछी, अनर्गल, नीच और निर्लज्ज टिप्पणी करने वालों को जनता सजा देगी। सर, कांग्रेस के लीडर नाना पटोले, उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ जी को रावण बोला है और बीजेपी ने इस पर पलटवार की। देखिए, चुनाव के समय में कोई किसी को राम बोलता है, कोई किसी को रावण बोलता है। और चुनाव के समय में जब संबित पात्रा महाप्रभु जगन्नाथ को नरेंद्र मोदी जी का भक्त बताते हैं और जब कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी बाल राम को उंगली पकड़ा करके नरेंद्र मोदी जी की मंदिर ले जाने की बात करती है, तब भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह में दही जम जाती है और उनके समर्थक लोगों के मुंह में भी दही जम जाती है। जो संबित पात्रा को और भारतीय जनता पार्टी को जो सजा प्रभु राम और प्रभु जगन्नाथ की बेइज्जती करके क्या नाम मिलनी हो, वही सेम सजा आप हमारे नाना पटोले को भी दे दीजिए। सर, केजरीवाल जी ने बोला है कि इंडिया गठबंधन करीब 300 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। इंडिया गठबंधन देश में सरकार बना रहा है। नरेंद्र मोदी जी, उनके साथी अमित शाह जी और पूरी की पूरी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी हताश है, हैरान है, निराश है, परेशान है और जिसकी वजह से वो अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी आरक्षण पर टिप्पणी ओछी करते हैं, कभी संविधान पर ओछी टिप्पणी करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पर ओछी टिप्पणी करते हैं, कभी मंगलसूत्र पर ओछी टिप्पणी करते हैं, कभी लोगों की भैंस बांटने लगते हैं। ये कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस पर सरकार बदल रही है बात नहीं करते, महंगाई के मुद्दे पर जिस पर सरकार बदल रही है बात नहीं करते, सीमा की सुरक्षा पर जिस पर सरकार बदल रही है बात नहीं करते। इन बातों से स्पष्ट है कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में देश में प्रस्तुत होगी। सर, छठे फेज की पोर्टल से पीएम मोदी ने कल बिहार में कैंपेनिंग करते समय ये बोला है कि अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो नेहरू जी रिजर्वेशन अलाउ नहीं करते। फिर से वही मति भ्रम हो गया है। दृष्टि का इलाज हो सकता है, दृष्टि दोष का इलाज कोई नहीं हो सकता। इनको मालूम ही नहीं है कि आजादी से कई साल पहले कांग्रेस के अधिवेशन में आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था, संविधान का प्रस्ताव दिया गया था। पढ़ते लिखते तो है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इनके संगत के लोग, इनके साथ के लोग इनको दे देते हैं और वही उल्टा सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के सारे अधिवेशनों के घोषणा पत्रों को पढ़िए। 1929 में कांग्रेस ने कैसे संविधान को बनाने की बात करी थी, कैसे उन्होंने रिजर्वेशन देने की बात करी थी, कैसा भविष्य का हिंदुस्तान होगा, कैसी उसकी संवैधानिक संस्थाएं होंगी, ये सब कांग्रेस आजादी से 18 से 20 साल पहले से काम कर रही थी। कांग्रेस काम करती है और उस वक्त जनसंघ, हिंदू महासभा और आपके आरएसएस के लोग चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की। एक बार आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा भी पढ़ाई करेंगे तो शायद आपकी आंखें खुल जाएं, वरना आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को समय दे दीजिए, वो आपको आकर के कांग्रेस का और देश का इतिहास पढ़ा देंगे। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। सारी राज्य सरकारों को इसका अनुसरण करना चाहिए। सिद्धरमैया साहब और डीके शिव कुमार साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये जितनी जल्दी लागू हो उतना बेहतर है। चाहे समाज में सरकारी क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो और चाहे अन्य क्षेत्र हो, उनमें अगर इस तरीके के रिजर्वेशन आते हैं तो महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी, महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी, महिलाओं को किसी के ऊपर हाथ फैलाने की निर्भरता नहीं रहेगी। ये एक बहुत स्वागत योग्य क्रांतिकारी कदम है। कांग्रेस की सरकार इसका सभी लोगों को संपूर्ण स्वागत करना चाहिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।